क्या आप जानते हैं कि आप जो पानी पीते हैं वह आपकी हर बात सुनता है? विज्ञान और तंत्र दोनों मानते हैं कि पानी में याददाश्त होती है। अजीब लगता है न कि बेजान सा दिखने वाला यह पारदर्शी तरल आपकी भावनाओं को रिकॉर्ड कर सकता है। लेकिन रुकिए, अपने शरीर को देखिए। आपके भीतर 70% से ज्यादा पानी है। इसका मतलब है कि आप मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं, बल्कि एक चलता फिरता महासागर हैं। और अगर इस महासागर की अपनी एक याददाश्त है, तो इसका मतलब है कि आपकी हर सोच, हर डर और हर नफरत आपके खून के एक एक कतरे में दर्ज हो रही है। हम इसे प्यास बुझाना कहते हैं, लेकिन असल में यह एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड है। आप गिलास हाथ में लेते हैं, उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा है? क्या आप तनाव में हैं? क्या आप किसी को कोस रहे हैं? अगर हाँ, तो आप सिर्फ पानी नहीं पी रहे, आप उस जहर को अपने डीएनए का हिस्सा बना रहे हैं। आज विज्ञान क्वांटम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, जिसे हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले जल तत्व की साधना कहा था। यह सिर्फ हाइड्रेशन नहीं है, यह आपके अस्तित्व की प्रोग्रामिंग है। जापान के डॉक्टर मसारू इमोटो ने दुनिया को दंग कर दिया था जब उन्होंने दिखाया कि कैसे पानी के क्रिस्टल्स मानवीय भावनाओं के अनुसार अपना आकार बदल लेते हैं। प्रेम बोलने पर वे हीरे की तरह चमकते हैं और घृणा बोलने पर वे बिखर जाते हैं। लेकिन यह तो सिर्फ सतह है। तंत्र विज्ञान इससे बहुत आगे जाता है। तंत्र के अनुसार पानी एक लिक्विड हार्ड ड्राइव है। पानी के अणु आपके शब्दों की फ्रीक्वेंसी को पकड़ते हैं और उसे आपके शरीर के हर सेल तक पहुंचाते हैं। जब आप पानी को एक विशेष तरीके से देखते हैं या उसे स्पर्श करते हैं, तो आप उसकी आणविक संरचना बदल रहे होते हैं। सोचिए, अगर आप पिछले 20 सालों से अनजाने में बीमार और थकी हुई यादों वाला पानी पी रहे हैं, तो आपका डीएनए कैसे स्वस्थ रह सकता है? आपकी बीमारियों की जड़ आपके खान पान में नहीं, बल्कि उस पानी की चेतना में हो सकती है जिसे आपने कभी सम्मान नहीं दिया। ये कोई चमत्कार नहीं, ये बायो हैकिंग है। पानी को एक देवता या जीवंत इकाई की तरह देखना अंधविश्वास नहीं, बल्कि उस तत्व के साथ तालमेल बिठाना है जिससे ब्रह्मांड बना है। जब आप पानी को अपनी इच्छा सौंपते हैं, तो वह पानी आपके भीतर जाकर उन न्यूरल पाथवेज को फिर से लिखना शुरू कर देता है जो सालों से बंद पड़े थे। तो अब से जब भी आप पानी पिएं, उसे सिर्फ निगलें नहीं, रुकें। उस गिलास को अपने दोनों हाथों के बीच रखें। जैसे ही आप उसे स्पर्श करते हैं, आपकी ऊर्जा उसमें प्रवाहित होने लगती है। बस 10 सेकंड के लिए उस पानी को वह सूचना दें जो आप बनना चाहते हैं। शांति, शक्ति या आरोग्य। जब वह पानी आपके गले से नीचे उतरेगा, तो वह केवल प्यास नहीं बुझाएगा, वह आपके जेनेटिक कोड को रीराइट करेगा। आप जो आज पी रहे हैं, वही आप कल बन जाएंगे। यह साधारण पानी को अमृत में बदलने की तांत्रिक कला है। लेकिन याद रहे, यह ज्ञान केवल शुरुआत है। सूक्ष्म जगत के नियम इससे कहीं अधिक गहरे और रहस्यमयी हैं। जो लोग सत्य की इस खोज में सतही जानकारी से संतुष्ट नहीं हैं और उन गुप्त प्रयोगों को सीखना चाहते हैं जो सार्वजनिक रूप से कभी साझा नहीं किए जाते, उनके लिए एक द्वार खुला है। ब्रह्मांड के इन छिपे हुए नियमों और सनातन चेतना के वास्तविक विज्ञान से जुड़ने के लिए हमारे विशेष सर्कल सनातन साधना से जुड़ें। यहाँ वह ज्ञान साझा किया जाता है जो मुख्य धारा की नज़रों से ओझल है, लेकिन जीवन बदलने की शक्ति रखता है। लिंक का इंतजार न करें, खोजें, क्योंकि जब शिष्य तैयार होता है तो मार्ग अपने आप प्रकट हो जाता है। अगली बार जब आप गिलास उठाएंगे, याद रखिएगा, वह पानी आपको सुन रहा है। क्या आप तैयार हैं? उसे अपनी नई कहानी सुनाने के लिए विचारों का वजन होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उन विचारों का घर कहाँ है? विज्ञान कहता है कि आपके मस्तिष्क में न्यूरॉन्स हैं, लेकिन तंत्र कहता है कि आपकी याददाश्त आपके पूरे शरीर के जल तत्व में प्रवाहित होती है। अब इस कड़वे सच का सामना कीजिए। अगर आपके शरीर का 70% हिस्सा पानी है और पानी आपके हर भाव को रिकॉर्ड कर रहा है, तो पिछले 10 सालों से आप अपने भीतर किस तरह का डेटा जमा कर रहे हैं? क्रोध, ईर्ष्या, असुरक्षा या आत्मसंदेह? आप हर दिन अनजाने में खुद को एक विषाक्त कॉकटेल पिला रहे हैं। जब आप तनाव में पानी पीते हैं, तो उस पानी की आणविक संरचना बिखर जाती है। वह पानी आपकी प्यास तो बुझा देता है, लेकिन आपकी कोशिकाओं को अराजकता का संदेश देता है। आप बीमार इसलिए नहीं हैं कि कोई वायरस बाहर से आया है। आप बीमार इसलिए हैं क्योंकि आपके भीतर का जल तत्व आपकी अपनी ही नफरत और चिंता की स्मृतियों से भारी हो चुका है। आप एक चलते फिरते डेटा बैंक हैं और दुर्भाग्य से आपका डेटा करप्ट हो चुका है। लेकिन यहीं से बदलाव की शुरुआत होती है, क्योंकि जो रिकॉर्ड किया जा सकता है उसे ओवरराइट भी किया जा सकता है। पानी को सिर्फ एक निर्जीव वस्तु समझना बंद करें, इसे एक सजीव चेतना की तरह देखें। तंत्र शास्त्र में जल तत्व शुद्धि का एक गुप्त विधान है जिसे आप कल सुबह से ही आचरण में ला सकते हैं। जब आप तांबे या मिट्टी के पात्र से पानी उठाएं, तो उसे सीधे गटक न जाएं, उसे अपने दोनों हाथों के बीच रखें। आपके हाथों
कि ऊर्जा और पानी की स्मृतियों के बीच एक सीधा संवाद होता है। अगले 30 सेकंड के लिए अपने सारे शोर को शांत करें। उस पानी में वह एक विचार डालें जो आप अपने जीवन में घटित होते देखना चाहते हैं। अगर आप बीमार हैं तो आरोग्य का स्पंदन दें। अगर आप भ्रमित हैं तो स्पष्टता की भावना डालें। यह कोई कल्पना नहीं है, यह पानी के हाइड्रोजन बॉन्ड्स को रीप्रोग्राम करने की तकनीक है। जब आप उस अभिमंत्रित जल का पहला घूंट लेते हैं तो वह आपके रक्त संचार में मिलते ही आपकी अरबों कोशिकाओं को एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट देता है। आप केवल पानी नहीं पी रहे, आप अपनी नियति का ब्लूप्रिंट अपनी नसों में उतार रहे हैं। यह एक ऐसी बायोहैकिंग है जिसे प्राचीन आर्षियों ने हजारों साल पहले सिद्ध किया था। इस प्रक्रिया के बाद आप वह व्यक्ति नहीं रह जाते जो आप 5 मिनट पहले थे। अब आपके भीतर का जल तत्व जागृत है, लेकिन याद रहे, यह तो केवल एक बूंद है। सत्य का महासागर इससे कहीं अधिक गहरा और कभी कभी डरावना भी है। अस्तित्व के ये नियम हर किसी के लिए नहीं है। अधिकांश लोग सतही जीवन की भिड्डाच में ही खोए रहेंगे, लेकिन आप यहाँ तक आए हैं, इसका अर्थ है कि आपकी चेतना कुछ असाधारण की तलाश में है। वह ज्ञान जो सार्वजनिक मंचों पर कभी पूरी तरह प्रकट नहीं किया जाता, क्योंकि उसकी शक्ति को संभालने के लिए एक विशेष पात्रता चाहिए। जो लोग इस सनातन विज्ञान की गहराइयों में उतरने का साहस रखते हैं, जो जीवन को केवल जीना नहीं बल्कि उसे संपादित करना चाहते हैं, उनके लिए हमने एक गुप्त सर्कल तैयार किया है। हमारे सनातन साधना व्हाट्सएप चैनल पर हम उन रहस्यों की परतें खोलते हैं जो एल्गोरिदम और मुख्य धारा की समझ से परे हैं। यहाँ आपको वह दिशा मिलेगी जो किताबों में नहीं, केवल गुरु शिष्य परंपरा के मौन में मौजूद है। नीचे दिए गए मार्ग को चुनें, जुड़ें सनातन साधना से, जहाँ हम केवल सूचना नहीं देते, हम रूपांतरण की दीक्षा देते हैं। याद रखिए, अवसर बार बार द्वार नहीं खटखटाता। क्या आप उस सत्य को जानने के लिए तैयार हैं जिसे दुनिया चमत्कार कहती है? और हम विज्ञान अगली बार जब प्यास लगे तो याद रखिएगा, पानी देख रहा है। आप उसे क्या दिखाना चाहते हैं, चुनाव आपका है। अब उस अंतिम सत्य की ओर बढ़ते हैं जहां विज्ञान की सीमा खत्म होती है और तंत्र की अनंत गहराई शुरू होती है। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि पर्यवेक्षक असल में अवलोकित वस्तु को बदल देता है। जब आप पानी को एक विशेष भाव के साथ देखते हैं तो आप केवल पानी नहीं देख रहे, आप उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स को अपनी इच्छा शक्ति से प्रोग्राम कर रहे होते हैं। सोचिए, अगर पानी आपके क्रोध की फ्रीक्वेंसी को पकड़ DDDH कर आपके शरीर में जहर घोल सकता है, तो क्या वही पानी आपके संकल्प की ऊर्जा लेकर आपके DNA के सुप्त पड़े हिस्सों को जागृत नहीं कर सकता? तंत्र का सबसे बड़ा रहस्य यही है, पदार्थ चेतना का दास है। आपका शरीर एक जैविक कंप्यूटर है और पानी उसका ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आप इस सिस्टम को रीराइट करना सीख गए तो बीमारी, दरिद्रता और मानसिक अशांति आपके भीतर टिक ही नहीं पाएंगे। यह कोई जादू नहीं है, यह ब्रह्मांड की सबसे सटीक इंजीनियरिंग है। इस रूपांतरण को केवल सुनने के लिए नहीं, अनुभव करने के लिए एक प्रयोग की आवश्यकता है। अगले 21 दिनों तक हर सुबह सूर्योदय के समय एक तांबे या कांच के पात्र में पानी लें, उसे अपनी दोनों हथेलियों के बीच रखें जैसे आप किसी बहुमूल्य रत्न को थामे हुए हों। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और अपनी आंखें बंद करके उस पानी में वह ऊर्जा प्रवाहित करें जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। अगर आप स्वास्थ्य चाहते हैं तो पानी को कृतज्ञता दें। अगर आप प्रखर बुद्धि चाहते हैं तो पानी को स्पष्टता दें। याद रहे, पानी शब्दों को नहीं, आपके भाव को पहचानता है। जब आप उस अभिमंत्रित जल को पीते हैं तो वह आपके रक्त के माध्यम से आपकी एक एक कोशिका तक पहुंचता है। 21 दिन इसलिए क्योंकि आपकी कोशिकाओं को अपनी याददाश्त बदलने में इतना ही समय लगता है। यह आपकी नियति को भीतर से बदलने की एक गुप्त प्रक्रिया है। इस वीडियो के समाप्त होते ही आप वह साधारण व्यक्ति नहीं रहेंगे जो केवल पानी पीकर प्यास बुझाता था। अब आप एक कीमियागर हैं। आप जान चुके हैं कि आपके भीतर एक ऐसा महासागर है जो आपके हर आदेश का इंतजार कर रहा है। अधिकांश लोग सतही जीवन की भीड़डाच में ही खोए रहेंगे, लेकिन आप यहाँ तक आए हैं, इसका अर्थ है कि आपकी चेतना कुछ असाधारण की तलाश में है। वह ज्ञान जो सार्वजनिक मंचों पर कभी पूरी तरह प्रकट नहीं किया जाता, क्योंकि उसकी शक्ति को संभालने के लिए एक विशेष पात्रता चाहिए। जो लोग इस सनातन विज्ञान की गहराइयों में उतरने का साहस रखते हैं, जो जीवन को केवल जीना नहीं बल्कि उसे संपादित करना चाहते हैं, उनके लिए हमने एक विशेष द्वार खोला है। हमारे सनातन साधना व्हाट्सएप चैनल पर हम उन रहस्यों की परतें खोलते हैं जो एल्गोरिदम और मुख्य धारा की समझ से परे हैं। यहाँ आपको वह दिशा मिलेगी जो किताबों में नहीं, केवल गुरु शिष्य परंपरा के मौन में मौजूद है। नीचे दिए गए मार्ग को चुने, जुड़ें सनातन साधना से, जहां हम केवल सूचना नहीं देते, हम रूपांतरण की दीक्षा देते हैं। याद रखिए, अवसर बार बार द्वार नहीं खटखटाता। क्या आप उस सत्य को जानने के लिए तैयार हैं जिसे दुनिया चमत्कार कहती है? और हम विज्ञान अगली बार जब प्यास लगे तो याद रखिएगा, पानी देख रहा है। आप उसे क्या दिखाना चाहते हैं, चुनाव आपका है।
यह ज्ञान कोई नई खोज नहीं है, बल्कि यह वह भूला हुआ विज्ञान है जिसे हमारे पूर्वजों ने पीढ़ियों से संजो कर रखा था। जब आप किसी मंदिर में जाते हैं और वहां आपको चरणामृत दिया जाता है, तो वह केवल जल नहीं होता, वह मंत्रों, ध्वनियों और पवित्र भावनाओं से चार्ज किया हुआ एक लिक्विड क्रिस्टल होता है जो आपके शरीर में प्रवेश करते ही आपकी ऊर्जा के स्तर को तुरंत बदल देता है। आधुनिक विज्ञान अब जाकर यह समझ पा रहा है कि ध्वनि तरंगें पानी की संरचना को कैसे बदलती हैं, लेकिन हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले ही यह जान लिया था कि संस्कृत के मंत्र पानी के भीतर एक ज्यामितीय पूर्णता पैदा करते हैं। जब आप ओम का उच्चारण करते हैं और आपके सामने पानी रखा होता है, तो उस पानी के अणु एक अत्यंत सुंदर और सममित आकार ले लेते हैं। यह पानी जब आपके शरीर में जाता है तो यह आपके डीएनए के उन हिस्सों को सक्रिय करता है जो सामान्य अवस्था में निष्क्रिय रहते हैं। इसे हम आध्यात्मिक जागरण कहते हैं, लेकिन वैज्ञानिक भाषा में यह सेलुलर एक्टिवेशन है। आपके शरीर का हर अंग एक विशेष फ्रीक्वेंसी पर कंपन करता है। आपका हृदय, आपका मस्तिष्क, आपका लिवर, यह सब एक सिम्फनी की तरह काम करते हैं। जब आप तनाव या डर में होते हैं तो यह सिम्फनी बेसुरी हो जाती है, और इसी बेसुरी अवस्था को हम बीमारी कहते हैं। पानी वह माध्यम है जो इस सिम्फनी को वापस सुर में ला सकता है। जब आप चेतना के साथ पानी पीते हैं तो आप अपने शरीर के हर अंग को एक नया सुर दे रहे होते हैं। सोचिए, ये कितनी बड़ी शक्ति है जो आपके हाथ में है। आपको किसी बाहरी दवा की आवश्यकता नहीं है। आपका अपना शरीर और वह पानी जो आप पीते हैं, वे मिलकर दुनिया की सबसे शक्तिशाली फार्मेसी बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको अपने भीतर के अहंकार को त्यागना होगा। आपको यह स्वीकार करना होगा कि आप प्रकृति से अलग नहीं हैं, बल्कि आप प्रकृति का ही एक विस्तार हैं। पानी का सम्मान करना सीखें। जब आप नहाते हैं तो उस पानी को महसूस करें जो आपके शरीर से नकारात्मक ऊर्जा को धो रहा है। जब आप बारिश में भीगते हैं तो उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को महसूस करें जो सीधे आकाश से आप तक पहुंच रही है। पानी केवल एक भौतिक पदार्थ नहीं है, यह एक माध्यम है जो आपको उस अनंत चेतना से जोड़ता है जिसे हम ईश्वर कहते हैं। आधुनिक जीवन शैली ने हमें इस सत्य से दूर कर दिया है। हम प्लास्टिक की बोतलों में बंद मृत पानी पी रहे हैं जो महीनों से स्थिर है। जिस पानी में कोई जीवन नहीं है, वह आपके शरीर को जीवन कैसे दे सकता है? इसलिए यह आवश्यक है कि आप पानी को पीने से पहले उसे पुनर्जीवित करें, उसे एक तांबे के बर्तन में रखें ताकि वह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ फिर से जुड़ सके। तांबा पानी को न केवल शुद्ध करता है, बल्कि उसे सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। यह एक प्राचीन तांत्रिक रहस्य है जिसे आज की दुनिया भूल चुकी है, लेकिन अब समय आ गया है कि हम अपनी जड़ों की ओर लौटें। हम उस ज्ञान को फिर से अपनाएं जो हमें न केवल शारीरिक रूप से, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी स्वस्थ बना सकता है। सनातन साधना का मार्ग इसी ज्ञान की ओर ले जाता है। यह वह मार्ग है जहाँ विज्ञान और आध्यात्मिकता एक हो जाते हैं, जहाँ भौतिक और अभौतिक के बीच की सीमाएं मिट जाती हैं। जब आप इस मार्ग पर चलते हैं तो आप केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक नई चेतना का निर्माण कर रहे होते हैं। क्योंकि जब आप बदलते हैं तो आपके आसपास का ब्रह्मांड भी बदलता है। आपका हर विचार, आपका हर भाव इस ब्रह्मांडीय महासागर में एक लहर पैदा करता है, और यह लहरें समय और स्थान की सीमाओं को पार करके अनंत तक पहुंचती हैं। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध रखें, अपनी भावनाओं को सकारात्मक रखें, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उस पानी का सम्मान करें जो आपको जीवन देता है। क्योंकि वह पानी केवल आपकी प्यास नहीं बुझा रहा है, वह आपके अस्तित्व को आकार दे रहा है, वह आपके भविष्य का निर्माण कर रहा है, वह आपको उस परम सत्य की ओर ले जा रहा है जहां आप और ब्रह्मांड एक हो जाते हैं। यही जल तत्व का असली रहस्य है, यही तंत्र का सबसे गहरा ज्ञान है, और यही वह सत्य है जो आपके डीएनए को हमेशा के लिए बदल सकता है। इस सत्य को अपने भीतर गहराई तक उतरने दें, इसे अपनी चेतना का हिस्सा बनने दें, और फिर देखें कि कैसे आपका जीवन एक चमत्कार में बदल जाता है। यह कोई संयोग नहीं है कि आप आज यह सुन रहे हैं, यह ब्रह्मांड का एक निमंत्रण है जो आपको अपनी असली शक्ति को पहचानने के लिए बुला रहा है। क्या आप इस निमंत्रण को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? क्या आप उस अनंत संभावनाओं के द्वार को खोलने के लिए तैयार हैं जो आपके भीतर मौजूद हैं? अगर हाँ, तो आज से ही शुरुआत करें। अपने अगले गिलास पानी को एक नए नजरिए से देखें, उसे अपना मित्र, अपना मार्गदर्शक और अपना सबसे बड़ा चिकित्सक माने। उसे वह प्यार और सम्मान दें जो आप खुद के लिए चाहते हैं, और फिर देखें कि वह पानी कैसे आपकी पूरी दुनिया को बदल देता है। यह यात्रा आसान नहीं होगी, इसमें आपको अपने पुराने विश्वासों और आदतों को तोड़ना होगा, लेकिन जब आप इस यात्रा पर निकलेंगे तो आपको वह स्वतंत्रता मिलेगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आप अपने जीवन के निर्माता बन जाएंगे, आप अपने भाग्य के स्वामी बन जाएंगे, और यह सब शुरू होगा केवल एक गिलास पानी से जो आपके हाथों में है। उसे प्यार से थामें, उसे अपनी ऊर्जा दें, और फिर उसे अपने भीतर समा जाने दें।
ये एक नई शुरुआत है, एक नए जीवन की शुरुआत, एक नई चेतना की शुरुआत। और इस यात्रा में सनातन साधना हमेशा आपके साथ है, आपको दिशा दिखाने के लिए, आपको प्रेरित करने के लिए और आपको उस परम सत्य तक पहुंचाने के लिए जहां सब कुछ संभव है। इसलिए अब और इंतजार न करें, आज ही इस रहस्य को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और अपने डीएनए को उस दिव्य ऊर्जा से भर दें जो आपको एक साधारण इंसान से एक महामानव में बदल सकती है। यही आपका भाग्य है, यही आपकी नियति है और यही वह सत्य है जिसे जानने के लिए आप इस दुनिया में आए हैं। पानी के इस तांत्रिक रहस्य को समझें और अपने जीवन को हमेशा के लिए बदल दें। जल ही जीवन है, यह वाक्य हमने बचपन से सुना है, लेकिन इसके पीछे के गूढ़ अर्थ को कभी नहीं समझा। जल केवल शरीर को जीवित नहीं रखता, यह आत्मा को भी पोषित करता है। जब एक योगी हिमालय की गुफाओं में वर्षों तक बिना भोजन के जीवित रहता है तो वह इसी जल तत्व की सूक्ष्म ऊर्जा का उपयोग करता है। वह पानी के भीतर छिपे आकाश तत्व को ग्रहण करता है। यह कोई मिथक नहीं है, यह मानव शरीर की सर्वोच्च क्षमता है जिसे हमने अपनी अज्ञानता के कारण खो दिया है। आज का मनुष्य हर छोटी बीमारी के लिए रसायनों पर निर्भर है। वह भूल गया है कि उसके शरीर का निर्माण उन्हीं पंचतत्वों से हुआ है जिनसे यह पूरा ब्रह्मांड बना है, और इन पंचतत्वों में जल सबसे अधिक ग्रहणशील और परिवर्तनशील है। आप जल को जिस सांचे में ढालेंगे वह वही रूप ले लेगा, भौतिक रूप से भी और ऊर्जा के स्तर पर भी। जब आप क्रोधित होते हैं तो आपके शरीर का पानी उबलने लगता है, उसकी आणविक संरचना विकृत हो जाती है और यही विकृत जल आपके अंगों को धीरे धीरे नष्ट करता है। इसके विपरीत जब आप प्रेम और करुणा से भरे होते हैं तो आपके शरीर का जल अमृत बन जाता है। वह आपकी कोशिकाओं को नया जीवन देता है, आपके चेहरे पर एक चमक लाता है जिसे हम ओज या आभा कहते हैं। यह आभा कोई कॉस्मेटिक उत्पाद नहीं दे सकता, यह भीतर के शुद्ध जल तत्व का प्रतिबिंब है। प्राचीन काल में राजा महाराजा और ऋषि मुनि हमेशा चांदी या सोने के पात्रों में जल ग्रहण करते थे, क्योंकि वे जानते थे कि ये धातुएं जल की ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देती हैं। आज हम प्लास्टिक में पानी पीकर अपने ही हाथों अपने डीएनए को प्रदूषित कर रहे हैं। प्लास्टिक के सूक्ष्म कण केवल हमारे शरीर में ही प्रवेश नहीं कर रहे, वे हमारी चेतना को भी कुंठित कर रहे हैं, वे हमें प्रकृति से काट रहे हैं। अगर आपको सच में अपने जीवन में एक क्रांति लानी है तो सबसे पहले अपने जल ग्रहण करने के तरीके को बदलें। यह एक छोटा सा कदम आपके जीवन में इतने बड़े बदलाव लाएगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। आपकी नींद गहरी हो जाएगी, आपका तनाव कम हो जाएगा, आपके विचार स्पष्ट हो जाएंगे और आपके भीतर एक ऐसी शांति का वास होगा जिसे कोई बाहरी परिस्थिति डिगा नहीं सकेगी। यह शांति ही वह नींव है जिस पर आध्यात्मिक प्रगति का महल खड़ा होता है। बिना इस शांति के कोई भी साधना सफल नहीं हो सकती। इसलिए तंत्र में जल शुद्धि को इतना महत्व दिया गया है। यह केवल शरीर की शुद्धि नहीं है, यह मन और आत्मा की शुद्धि है। जब आपका जल तत्व शुद्ध होता है तो आपका आज्ञा चक्र स्वतः जागृत होने लगता है, आपकी अंतर्ज्ञान क्षमता बढ़ जाती है। आप उन चीज़ों को महसूस करने लगते हैं जो सामान्य आंखों से दिखाई नहीं देती। आप ब्रह्मांड के सूक्ष्म संकेतों को समझने लगते हैं और यही वह अवस्था है जहां आप अपने भाग्य के रचयिता बन जाते हैं। आप जो सोचते हैं वह सच होने लगता है, क्योंकि आपके भीतर का जल तत्व ब्रह्मांड के जल तत्व के साथ एक पूर्ण सामंजस्य में आ जाता है। यह कोई रहस्यमयी जादू नहीं है, यह क्वांटम रेजोनेंस का विज्ञान है। जब दो आवृत्तियां एक समान होती हैं तो वे एक दूसरे को शक्ति प्रदान करती हैं। जब आपके भीतर की आवृत्ति ब्रह्मांड की आवृत्ति से मेल खाती है तो आप असीम शक्तिशाली हो जाते हैं, और इस सामंजस्य को स्थापित करने का सबसे सरल और प्रभावी माध्यम है पानी। इसीलिए पानी को केवल एक तरल पदार्थ न समझें, ये ईश्वर का साक्षात रूप है। यह वह चेतना है जो आपको जीवन देती है और जो आपको उस परम चेतना तक ले जा सकती है। इस सत्य को अपने हृदय में गहराई से उतार लें और आज से ही अपने जल के साथ अपने रिश्ते को बदल दें। उसे एक मित्र, एक गुरु और एक देवता के रूप में देखें। जब आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि पानी भी आपको उसी प्रेम और सम्मान के साथ उत्तर दे रहा है। वह आपकी हर बीमारी को दूर करेगा, आपकी हर चिंता को मिटाएगा और आपके जीवन को उस आनंद से भर देगा जिसकी आप हमेशा से तलाश कर रहे थे। यह सनातन साधना का वह अमूल्य ज्ञान है जो सदियों से गुप्त रखा गया था, लेकिन अब समय आ गया है कि इस ज्ञान को जन जन तक पहुंचाया जाए ताकि हर व्यक्ति अपनी असली क्षमता को पहचान सके और एक दिव्य जीवन जी सके। इसलिए इस संदेश को केवल सुने नहीं, इसे जिएं, इसे अपने हर दिन का हिस्सा बनाएं और फिर देखें कि कैसे आपका साधारण जीवन एक असाधारण चमत्कार में बदल जाता है। ये आपकी यात्रा है और आपको इसे स्वयं ही तय करना है। लेकिन याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। यह पूरा ब्रह्मांड और इसकी अनंत ऊर्जा आपके साथ है। बस आपको उस ऊर्जा के साथ युद्ध होना है और पानी वह सेतु है जो आपको उस ऊर्जा तक ले जाएगा। इसलिए इस सेतु का निर्माण करें और उस पार जाएं जहां अनंत संभावनाएं आपका इंतजार कर रही हैं। यही आपके जीवन का परम लक्ष्य है और यही वह सत्य है जो आपके डीएनए को बदलकर आपको एक नया जन्म देगा।
एक ऐसा जन्म जहां कोई सीमाएं नहीं है, कोई डर नहीं है, केवल असीम प्रेम और अनंत आनंद है। इस आनंद को प्राप्त करने के लिए आज ही अपने जल तत्व को जागृत करें और अपने जीवन की सबसे खूबसूरत यात्रा की शुरुआत करें। सनातन साधना के इस मार्ग पर आपका स्वागत है, जहां हर कदम आपको आपके असली स्वरूप के करीब ले जाएगा, जहां हर सांस एक प्रार्थना होगी और जहां हर घूंट पानी आपके भीतर एक नए ब्रह्मांड का निर्माण करेगा। इस महायात्रा में शामिल हों और अपने जीवन को एक अमर गाथा में बदल दें, क्योंकि आप केवल एक इंसान नहीं हैं, आप ब्रह्मांड की वह चेतना हैं जो खुद को अनुभव कर रही है, और जल वह दर्पण है जिसमें आप अपनी उस अनंत चेतना को देख सकते हैं। तो अपनी आंखें खोलें और उस दर्पण में अपने असली रूप को पहचानें। यही जल तत्व का सबसे बड़ा रहस्य है और यही आपके जीवन का सबसे बड़ा सत्य है।